का एप्लीकेशन के हवाले से और इनके साथ जो बैठे हुए थे उनकी उस तरह के रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं जो कि हम ऑलरेडी उस तरह का काम कर भी चुके हैं, तो शायद इन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो मैं इनका टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। थोड़ा सा इसको पेश कर लेते हैं, थोड़ी सी इसकी बढ़ा लेते हैं। ये ICMP के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करके ICMP V6 के मैसेजेस हैं, उसके अंदर डेस्टिनेशन अनरीचेबल और पैकेट टू बिग, वही जो पाथ एंड ट्यूब डिस्कवरी के लिए इस तरह के मैसेजेस बनाए गए हैं ICMP V6 की, उनकी टाइप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफाइड टाइप्स बेसिकली। राउटर सॉलिसिटेशन, राउटर एडवर्टाइजमेंट, नेबर सॉलिसिटेशन, नेबर एडवर्टाइजमेंट और राउट रीडायरेक्ट। हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। अभी मैं जनरली बता रहा हूँ कि जब एक नोड है सुबह सुबह उठ के नेटवर्क पे हो जाती है और नेटवर्क के साथ लिंक होती है और अपने राउटर को कहती है कि मुझे बताओ इस नेटवर्क का प्रीफिक्स क्या है, मैंने अपना एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो राउटर को राउटर सॉलिसिटेशन मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो उसके ऊपर वो एक अपनी सॉलिसिटेड रिक्वेस्ट जनरेट करती है। राउटर उसकी रिसेप्शन पे इसको नेटवर्क का प्रीफिक्स भेज देता है कि ये हमारे नेटवर्क का प्रीफिक्स है, इसके साथ आप अपना 64 बिट का एड्रेस या जितने भी बिट का एड्रेस है वो रिमेनिंग वो आप कॉन्फ़िगर कर लें। ये राउटर सॉलिसिटेशन ये रिस्पांस देता है राउटर एडवर्टाइजमेंट के अंदर राउटर, ठीक है। नेबर सॉलिसिटेशन में अगर किसी वही नोड है वो उस लिंक पे अपना कोई एड्रेस कॉन्फ़िगर करने जा रही है और दो तरह की इस सारे मैसेजेस के अंदर जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा होता है वो नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल। 4 के अंदर वही चीज जो थी वो ARP प्रोटोकॉल था, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे सारा कुछ जो है एड्रेस नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा होता है। एक एड्रेस है डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन का, हमने पीछे बात की थी, किसने ARP को भी खत्म किया है, डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन भी खत्म किए। उसकी बजाय अभी एक मैकेनिज्म में अडॉप्ट करता है कि ये एड्रेस डुप्लीकेट है या नहीं है, वो भी नेबर सॉलिसिटेशन मैसेजेस के थ्रू ही करता है। ये एक एड्रेस कॉन्फ़िगर करता है और एडवर्टाइज करता है उसको अपने तमाम नेबर्स के अंदर सॉलिसिटेड मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर। और अगर कहीं से रिस्पांस नहीं आता थोड़ी देर के बाद तो उस टाइमर अप होने के बाद ये कहता है कि ठीक है ये यूनिक है और ये कहीं और पे नहीं एड्रेस, और एक कॉमन प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेशन इस तरीके से हुई है और ये डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन इस तरीके से कर रहा होता है। तीसरा नेबर सॉलिसिटेशन का एड्रेस जो यूज हो रहा होता है वो इस पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है कि लिंक के ऊपर उसको मैक एड्रेस चाहिए जिस पे उसने कम्युनिकेट करना है। तो मैक एड्रेस की रेजोल्यूशन वो कैसे कर रहा है, नेबर सॉलिसिटेशन के थ्रू कर रहा होता है। ये इस मैसेज का एक थर्ड यूटिलाइजेशन IPv6 के अंदर ही है। राउट रीडायरेक्ट का मैसेज सिर्फ ये होता है कि एक ही लिंक पे अगर 2 राउटर्स लगेंगे और उससे 2 डिफरेंट नेटवर्क रीचेबल है, तो फॉर एग्जांपल आपका होस्ट याहू के सर्वर से कनेक्ट होने जा रहा है और वो उस राउटर के पास जो ही जाता है तो राउटर से कहता है कि मेरे थ्रू ना भेजो, इस नेटवर्क के लिए ट्रैफिक इस राउटर के थ्रू भेजें, ठीक है। तो राउट रीडायरेक्शन हो जाती है, वो अपना प्रीफिक्स जो है उससे लेता है और उस राउटर के हिसाब से अपना एड्रेस कॉन्फ़िगर करता है और फिर उस राउटर को अपनी ट्रैफिक भेजना शुरू कर देता है और वहाँ से जाना शुरू हो जाती है ट्रैफिक। राउट रीडायरेक्शन की वजह से मैं कह रहा था कि हम किस लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे IPv6 एड्रेस के अंदर दे रहे हैं, जबकि नेटवर्क लेयर पे जब कम्युनिकेशन हो रही है तो राउट ने वैसे ही रीडायरेक्ट हो जाना है। इसका मतलब है कि उसका प्रीफिक्स जो होस्ट पोर्शन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो उसका नेटवर्क प्रीफिक्स है एक होस्ट ID का वो उसने चेंज हो जाना है नेटवर्क ऑपरेशंस के दौरान या नेटवर्क में कम्युनिकेशन के दौरान। जब ऐसे हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपने ये कॉन्फ़िगर करने के लिए इन्होंने डिफ़ॉल्ट गेटवे की जो ऑप्शन दी है बिल्कुल अजीब सी कंफ्यूज कर देने वाली बात है, ठीक है। तो ये इसकी एक रीज़न है। तो राउट रीडायरेक्शन का मकसद ये भी ICMP V6 मैसेज टाइप पर 37 के थ्रू बता रहा हूँ। नेबर डिस्कवरी L2 के मैसेजेस होते हैं, इससे मैक फाइंड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली राउटर सॉलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट के मैसेजेस हैं। ICMP की पैकेट टाइप 133 है जिसमें राउटर सॉलिसिटेशन के ऊपर ऑल राउटर्स हैं क्योंकि तो 0 to डबल कॉलन 2 ऑल नोड्स के लिए डबल कॉलन 1 होता है, ठीक है। तो ये सॉलिसिट कर रहा है कि ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस है, डेस्टिनेशन इसके उस नेटवर्क पे या उस लिंक पे मौजूद तमाम राउटर्स हैं, नेटवर्क पे नहीं सॉरी क्योंकि 0 to है उस लिंक के ऊपर वो तमाम राउटर्स को उसकी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी और जो भी उसको रिस्पॉन्ड कर देगा नेटवर्क का प्रीफिक्स उसके हिसाब से अपना एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देगा, लेकिन वो ऑल नोड्स को रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। राउटर ये सॉलिसिटेशन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वहां से राउटर की एडवर्टाइजमेंट आ रही है
उसके अंदर ये इसको प्रीफिक्स मिल रहा है और ये अपना एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा है। 4-5 मिनट है तो इसमें डायग्राम्स कवर कर लें। नेबर सॉलिसिटेशन ये है कि उसमें एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर कर रही है, उसका मैक कैसे हमें गेट करना है। ये सॉलिसिटेड मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस की इसके आगे डिटेल से भी है, डायग्राम है इससे भी है कि वो सॉलिसिटेड नॉन मल्टीकास्ट एड्रेस ऑफ एड्रेस के ऊपर वो बी के लिए पैकेट भेजते हैं। इसके अंदर हमने कहा है कि बी उसको कैसे पता लगेगा कि ये बी के लिए भेज रहा है। शुरू में हमने कहा था कि लास्ट जो उसके यूनिकास्ट एड्रेस की 24 बिट्स होती हैं वो इस एड्रेस के अंदर एम्बेड हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि ये बी के लिए ये डेस्टिन हुआ है पैकेट, ठीक है। सॉलिसिटेशन ऑल नोड्स के ऊपर होती है, रिसीव बी करता है, डीकैप्सुलेट करता है और इसका रिस्पांस भेज देता है वापस ए को। डाटा लिंक लेयर के ऊपर उसका एक एड्रेस अपना बता रहा होता है। डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन भी इसी तरीके से है कि नेबर सॉलिसिटेशन यूज हो रही होती है, वो देखते हैं कि ये एड्रेस किसी ने पहले से तो कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो उस एक रीजनेबल टाइम के अंदर रिस्पांस ना आ जाए तो ये एड्रेस जो है ये डुप्लीकेट एड्रेस डिटेक्शन के थ्रू डिटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ये यूनिक एड्रेस है और कॉन्फ़िगर हो जाता है। रीडायरेक्शन का यही है कि होस्ट ए था, इसने अपनी ट्रैफिक R2 को भेजी और R2 ने कहा कि नहीं ये आपके लिए बेहतर, इस नेटवर्क को रीच करने के लिए बेहतर वे आपका R1 है तो आप उससे भेजना शुरू करें। तो उससे जो है तो अपना एड्रेस उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर करता है, ट्रैफिक यहाँ से भेजना शुरू कर देते हैं। ये राउट की डायरेक्शन है और ये वो गेटवे की रीजन की। फिर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन दो तरह की से हो सकती है। एक तो राउटर उसको एडवर्टाइजमेंट भेजे, अपना प्रीफिक्स भेजता है और उसके साथ वो अपना मैक एड्रेस एम्बेड करके और 64 बिट का एड्रेस जनरेट करके अपना 64 बिट का होस्ट आईडी जनरेट करके वो अपना एक पूरा फुल फ्लैश यूनिकास्ट एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकता है। दूसरा मैकेनिज्म इसका DHCP से हो सकता है, तीसरा मैनुअल तरीके से हो सकता है। एक टेंटेटिव एड्रेस इसको मिलता है, लिंक लोकल एड्रेस को बेसिकली टेंटेटिव एड्रेस, वेल नोन लिंक लोकल प्रीफिक्स होता है FEAT और उसके साथ उसका अपने ये 64 बिट का एड्रेस कॉन्फ़िगर करना होता है। ये फिर वही वाली स्लाइड्स सेंड मी राउटर एडवर्टाइजमेंट, ये एक्सप्लिसिटली अगर किसी नोड ने यानी कि राउटर एक वैलिड इंटरवल के साथ जो है तो एडवर्टाइजमेंट भेज रहा होता है, ठीक है। कुछ एरर मैसेजेस होते हैं V4 के अंदर, वो इंटरवल की बेसिस पे, टाइमिंग की बेसिस पे वो एरर मैसेजेस जनरेट हो रहे थे। IPv6 में ऐसे नहीं होता। IPv6 के अंदर वो उन्होंने टोकन बकेट्स रखी हुई हैं, वो जो वर्चुअल बकेट्स होती हैं, जितनी बकेट्स के अंदर टोकन होते हैं वो एक एक निकाल रही होती है और एरर मैसेज जनरेट कर रही होती है। और ये समझते हैं कि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बजाय इसके कि एक रिक्वायर्ड टाइम के अंदर एक एरर चाहिए था, उसकी इंफॉर्मेशन तब आ रही है जब उसका टाइमर 0 हुआ है और अब उसने वो मैसेज एरर मैसेज जनरेट करना है। तो इससे अच्छा नहीं कि वो जल्दी जल्दी मैसेज भेज दे ताकि एक वैलिड टाइम के अंदर उस नोड को पता लग जाए कि ये एरर आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे टोकन बकेट तो यूज़ नहीं हो रहे, यहाँ पे टाइमर यूज़ हो रहे हैं। तो इन केस अभी टाइमर नहीं पूरा हुआ था पिछली एडवर्टाइजमेंट और नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के दरमियान, तो वो क्या करेगा, अगर उस वक्त कोई नोड अप होती है तो वो सॉलिसिटेशन करेगी राउटर के पास और राउटर उसको एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, उसके अंदर वो प्रीफिक्स होंगे वेल नोन, जिसको वो यूज़ करके अपना IPv6 का एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देगा। ये नेबर डिस्कवरी है।